हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। दोस्तों, आज हम फर्दर जो क्वेश्चंस है RMNCH+A टॉपिक के, जिसमें से आपके 45 मार्क्स बनने वाले हैं आगामी CHO एग्ज़ाम्स में, उसके लिए जो क्लास होने वाली है। पिछली क्लासेस अभी तक किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। और जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द स्टैग्नेशन इन द न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कारण क्या है। नवजात जो बच्चे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है 28 दिन के भीतर ही, उनका सबसे मेन रीज़न क्या है मृत्यु होने का, वही चीज़ इसमें पूछी जा रही है। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, मैं सही उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होने वाला है सी, यानी कि हाई रेट्स ऑफ प्री टर्म बर्थ एंड इन्फेक्शन। यानी कि जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस लग जाते हैं, ठीक है, जैसे कि निमोनिया हो गया और जो सेप्सिस कंडीशन होती है, वो सबसे बड़ा कारण बनती है बच्चों की मृत्यु होने का। आप सभी को जैसा कि पता होगा, बच्चे को अगर आपने जन्म के बाद अच्छे से केयर नहीं की, या फिर जन्म के समय पर अगर आपने अच्छी तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डिसइंफेक्ट या स्टरलाइजेशन नहीं किया, तो उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन पहुंच सकते हैं और बच्चा जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का शिकार भी हो सकता है। तो बेहतर उत्तर क्या रहेगा? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द इंडिया मेटरनल मोर्टेलिटी रेशियो अकॉर्डिंग टू द अप्रोच। अब जो है फिलहाल के तौर पर लेटेस्ट MMR क्या है इंडिया की, यानी कि मात्र मृत्यु दर कितनी है इंडिया की, वो पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर है आपका 212, यानी कि 1 लाख लाइफ बर्थ पर जीवित बच्चों में से 212 बच्चे जो है मर जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अप्रोच। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें बात कर रहे हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, मतलब कि मात्र मृत्यु दर, यानी कि अगर 1 लाख बच्चों को जन्म दे रही है माँ, ठीक है, लाइव बर्थ को, जिंदा बच्चों को, तो उसमें से 212 महिलाएं ऐसी होती है जो कि जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये इसका आंसर होने वाला है। 2005 के अंदर 254 से घटकर 212 हो गई है आज फिलहाल 2025 के अंदर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया अकर इन ए जस्ट ए फ्यू स्टेट्स। मतलब कि कौन सी परसेंटेज जो है इंडिया के अंदर मैटरनल डेथ की है वो बहुत ही कम है, मतलब जस्ट ए फ्यू स्टेट्स, मतलब कि, तो यानी कि इसका आंसर है 60%, यानी कि 2/3 एक्सपेरिमेंटली 60% जो मैटरनल डेथ है इंडिया के अंदर होती है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा बात की जाए आसाम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मौजूद हैं। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द SRS डाटा के अनुसार सबसे जो इम्पोर्टेंट डायरेक्ट कॉज होता है मातृ मृत्यु दर का इंडिया के अंदर, वो क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अनसेफ अबॉर्शन। अनसेफ अबॉर्शन जो होते हैं वो 8% जो है मातृ मृत्यु दर का शिकार बनते हैं, SRS रिपोर्ट के अनुसार ये कहना है। अब बात करें डायरेक्ट कॉज, अदर डायरेक्ट कॉज की, तो हेमरेज, ब्लीडिंग होना, सेप्सिस, इन्फेक्शन होना, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, बीपी की समस्याएं होना, और ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर जो है, लेबर के दौरान अगर बच्चा किसी कारणवश फंस जाता है तो वो भी कारण बनते हैं मातृ मृत्यु दर के। अनसेफ अबॉर्शन जो है लार्जली प्रिवेंटेबल है, इसको रोका जा सकता है अगर आपने बेहतर अबॉर्शन सर्विसेज दे रहे हैं, तो अनसेफ अबॉर्शन भी चीज़ें जो है रोकी जा सकती है। बात करते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन वो डाई बिफोर द एज ऑफ 5 इन इंडिया डाई फ्रॉम न्यूनेटल कॉसेस। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि कितने % जो बच्चे हैं डाई हो जाते हैं 5 साल से पहले, यानी कि 5 साल होने से पहले ही कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो वो है 52%, ठीक है, न्यूनेटल कॉसेस की वजह से। यानी कि WHO क्रैक की 2012 के एस्टिमेट के अनुसार न्यूनेटल कॉज जो है वो 52% है, जो कि 0 से 5 साल में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं इसके? प्री मैच्योरिटी, इन्फेक्शन और एस्पेक्सिया होना, ये मुद्दे होते हैं, ये बेहतर कारण होते हैं बच्चों के मरने के। व्हाट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया। सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज कौन सा होता है नवजात के मरने का बच्चों में? तो वो होता है आपका प्रीमेच्योर बर्थ। अगर बेबी जो होता है
पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता, उससे पहले उसका जन्म हो जाता है, यानी कि 37 वीक से पहले जन्म हो गया, ठीक है, प्रीटर्म हो गया, ठीक है, प्री मैच्योर बेबी जन्म हो गया, लो बर्थ वेट इन्फेंट बच्चा जन्म हो गया, तो बच्चा क्या होता है, प्री मैच्योर होता है, जो कि सबसे बड़ा कारण बनता है नवजात बच्चों के मरने का भारत के अंदर, जो कि 18% है। और बात करें प्री मैच्योर जो होती है, वो एक प्रकार कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी का, जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप मैटरनल हेल्थ को अच्छा करें तो। बात करते हैं 22वें नंबर प्रश्न की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया? भारत देश के अंदर कौन सा एक प्रकार का सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट कॉज है, तो वो बात करते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका सही उत्तर होने वाला है आपका सी, यानी कि एनीमिया। माँ के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जो कि सबसे बड़ा कारण बनती है, जो कि इनडायरेक्ट कॉज होता है माँ के मृत्यु दर का भी, क्योंकि एनीमिया इसके साथ में मलेरिया भी आपको होता है, जो कि इनडायरेक्ट कॉज होता है मैटरनल डेथ का इंडिया के अंदर। आप जो है आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट खिलाकर भी इस चीज़ को रोक सकते हैं, ठीक है, और एनीमिया रिलेटेड डेथ को आप रोक सकते हैं। चलिए बात करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द चाइल्ड डेथ इन इंडिया एट्रीब्यूटेड टू निमोनिया? मतलब कितने बच्चों को इंडिया के अंदर निमोनिया का शिकार होना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है? तो वो है 15%, यानी कि 15% जो है चाइल्ड ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ निमोनिया की वजह से 5 साल के भीतर ही मृत्यु हो जाती है उनकी। निमोनिया जो है एक प्रकार की लार्जली प्रिवेंटेबल डिसीज़ है, जिसको आप निमोकोकल वैक्सीन और आप वैक्सीनेशन के थ्रू और इम्प्रूव न्यूट्रिशन के थ्रू भी बेहतर कर सकते हैं। बात करते हैं, व्हाट सोशल डिटरमिनेंट हैज़ द हाईएस्ट इम्पैक्ट ऑन द मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इन इंडिया? कौन सा सामाजिक ऐसा डिटरमिनेंट होता है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है माँ और बच्चे की मृत्यु के अंदर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एज एट मैरिज। मतलब कि अगर माँ की एज कम है तो वो बहुत ही इफेक्ट डालता है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं अर्ली मैरिज होने की वजह से, जो भी बच्चे होते हैं उन माताओं के, जो कि बहुत ही ज़्यादा कारण बनते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी का, क्योंकि माँ का गर्भ उतनी तरह तैयार नहीं हो पाता और माँ जो है उसका शरीर इतनी तरह तैयार नहीं हो पाता कि वो बच्चे को पाल सके, ठीक है। और डिलेड मैरिज भी एक कारण बन सकता है, ठीक है, और इन कारणों को रोका जा सकता है अगर बेहतर सामाजिक तौर पर हम इस चीज़ को जागरूक करें तो। बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू SRS 2010 की रिपोर्ट के अनुसार TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी? तो मतलब वुमेन के अंदर, तो वो नो एजुकेशन। मतलब कि SRS 2010 के अनुसार जो टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ हाइयर अमंग वुमेन विथ नो एजुकेशन। मतलब कि ऐसी महिलाएं जिनको जो पढ़ी लिखी नहीं थी, रोजगार जिनके पास नहीं था या फिर इनके पास एजुकेशन नहीं थी, उनकी अंदर देखा गया है कि टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, ठीक है, जो कि 3.4 है, ठीक है, जो कि लिटरेट पढ़ी लिखी महिलाओं के कंपेरिजन में कम है, ज़्यादा है बहुत। 2.2 जो है पढ़ी लिखी महिलाओं के टोटल फर्टिलिटी रेट है, और 3.4 जो है अनएजुकेटेड महिलाओं की टोटल फर्टिलिटी रेट है। एजुकेशन और फीमेल लिटरेसी जो है डायरेक्ट लिंक्ड होती है इससे, फर्टिलिटी रेट से, और इसको हम बेहतर कर सकते हैं अगर माताओं को बेहतर जानकारी लिटरेसी प्रोवाइड कराई जाए तो। बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ अंडर 5 चाइल्ड डेथ इन इंडिया? अंडर 5 साल से बच्चे जो छोटे होते हैं उनकी डेथ का कारण, सबसे मेजर कारण कौन सा होता है? तो वो होता है मीजल्स। बीमारियों की बात की जाए तो मीजल जो होता है 3% चाइल्ड डेथ का कारण बनता है, ठीक है, और इसको वैक्सीनेशन से भी ट्रीट किया जा सकता है। MMR वैक्सीन आप 9 मंथ पर देते हैं, साथ में विटामिन ए सप्लीमेंटेशन भी देते हैं। वैक्सीन से जो है इंडिया के अंदर काफ़ी सारी जो मीजल्स के केसेस उसको ट्रीट भी किया गया है और मीजल से बचाव भी किया गया है। अब बात करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया? मैटरनल डेथ मातृ मृत्यु दर इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कारण क्या है? तो वो है दोस्तों आपका हेमरेज। मतलब कि जब पोस्टमार्टम महिला होती है तो दोस्तों जन्म के समय पे और बाद में क्या होता है, आपके एटोनिक यूटरस एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग महिला को देखने को मिलती है। अगर बच्चे के जन्म के समय अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो उसके 500 ml से ज़्यादा ब्लड अगर बहा है उसमें, तो आपको PPH कंडीशन हो सकती है, जो कि हेमरेजिक कंडीशन है। अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 1000 ml से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी एक प्रकार का PPH कंडीशन होती है। और ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से 37% केसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से महिला जो है मृत्यु का शिकार हो जाती है। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करें, टाइमली इंटरवेंशन करें, और तो इस चीज़ को आप रोक भी सकते हैं। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज द 3 days कंट्रीब्यूटिंग टू मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
कि कौन सा एक प्रकार का 3 डिलेज है जो कि मैटरनल चाइल्ड मोर्टेलिटी का कारण बनता है। तो इसमें डेवलपमेंट डिले आता है एक तो, ठीक है, मतलब कि सीक केयर और डिले इन द रीचिंग केयर और डिले इन द रिसीविंग क्वालिटी केयर। मतलब कि इसमें 3 ऐसे कौन से डिले हैं जो कि माँ और बच्चे की मृत्यु का कारण बनते हैं। या सबसे पहला आता है आपका सीक केयर, दूसरा आता है आपका रीचिंग केयर और तीसरा आता है डिले द रिसीविंग क्वालिटी। मतलब कि सबसे पहले तो आप पता लगाना कि आपको महिला को दिक्कत क्या है। दूसरी बात, उसको उस जगह से पहुंचाना, उसमें डिले कर देना। तीसरा, उसको वो क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने में डिले कर देना, ये सबसे बड़ा कारण होता है माँ और बच्चे की मृत्यु का। ठीक है, ये जो डिलेज होते हैं ये की फैक्टर रोल होते हैं, किसी माँ और बच्चे की डेथ का बहुत बड़ा कारण बनते हैं, इसलिए आपको हर चीज़ में डिले नहीं करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों 29 प्रश्न की। व्हाट इज द टारगेट फॉर रिड्यूसिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बाय 2017 अकॉर्डिंग टू द 12th 5-year प्लान। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा एक प्रकार का ऐसा टारगेट है जो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो मृत्यु हो जाती है उसको क्या है आप रिड्यूस कर सकते हैं। 2017 के अनुसार जो 12th 5-year प्लान आया था उसके अनुसार जो है जो टारगेट था इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने का वो कितना था, वो था आपका 25 प्रति 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, एंड 12th 5-year प्लान जब आया था तो उन्होंने जो है ये मुद्दा था कि 25 बच्चे 1000 लिव बर्थ में से मर रहे थे, तो ये इनका रिड्यूसिंग मतलब 5-year प्लान 12th 5-year प्लान के बाद आने का टारगेट पॉपुलेशन यही था इनका। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बाय वाट परसेंटेज डज द 12th 5-year प्लान एम टू इंक्रीज द proportion ऑफ डिलीवरीज कंडक्टेड बाय द स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स एनुअली। मतलब बाय वाट परसेंटेज द 12th 5-year प्लान, 12th 5-year प्लान के अनुसार जो डिलीवरीज कंडक्टेड होती हैं स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट के हिसाब से एनुअली, तो इसके अंदर जो है परसेंटेज क्या होनी चाहिए स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट की जो डिलीवरी करा रही है, तो वो है आपकी 2%। यानी कि ये इस प्लान में सेट किया गया था कि आपको हर साल 2% स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट को बढ़ाना है। ठीक है, हर साल हॉस्पिटल्स के अंदर, और इंक्रीज़ करना है उनके अटेंडेंस को, और स्ट्रेटजी अपनानी है ताकि आप मैटरनल मोर्टेलिटी को कम कर सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज द टारगेट रिडक्शन टू द टोटल फर्टिलिटी रेट बाय 2017 अकॉर्डिंग टू द 12th 5-year प्लान। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक टारगेट रखा गया था जो कि टोटल रिडक्शन करने के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट को 2017 के अंदर अकॉर्डिंग टू 12th 5-year प्लान, वो था आपका 2.1। यानी कि 12th 5-year प्लान ने ये एम किया था कि हम रिड्यूस करेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक 2017 तक। ठीक है, इसके लिए जो है हम अचीव करेंगे टारगेट को और स्टेबलाइज करेंगे पॉपुलेशन को, ताकि हम मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकें। फिर बात करते हैं दोस्तों विच इंटरवेंशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए एनुअल इंक्रीज ऑफ 6% फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ 53% अकॉर्डिंग टू RMNCH प्लान। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसा इंटरवेंशन होता है जो कि एक्सपेक्टेड होता है और एनुअल इंक्रीज जो हो रहा है 6% से लेकर फ्रॉम ए बेस लाइन 53% अकॉर्डिंग टू RMNCH प्रोग्राम, तो वो है आपका प्रपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीविंग एंटीनेटल केयर। ये इसका बेहतर आंसर होता है। इस प्लान का ये एम था कि हम किस प्रकार से एनुअल इंक्रीज कर सके 6% प्रपोर्शन को प्रेग्नेंट महिलाओं को जिनको एंटीनेटल केयर दी जा रही है। यानी कि 50% जो थी महिलाएं ऐसी थी जिनको एंटीनेटल केयर दी जा रही थी। अब जो इनका प्लान ये था कि 6% और बढ़ाया जाए इसको, ताकि जो है मैटरनल हेल्थ को ठीक किया जा सके और कॉम्प्लिकेशन से बचाव हो सके। अब बात करते हैं व्हाट इज द टारगेट फॉर द प्रपोर्शन ऑफ द बर्थ इन द गवर्नमेंट एंड एक्रेडिटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बाय द 2017। तो यही रखा गया है कि 70% जो है टारगेट रखा गया था बर्थ का गवर्नमेंट। व्हाट इज द टारगेट फॉर द प्रपोर्शन ऑफ द बर्थ इन गवर्नमेंट एंड एक्रेडिटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बाय द 2017। मतलब कि इसमें कहा गया था कि 70% जो है टारगेट रखा था कि गवर्नमेंट के अंदर जो है महिलाएं जो है 70% महिलाएं ऐसी हैं मतलब हो कि जो डिलीवरी जो है गवर्नमेंट के अंदर ही कराएं। ठीक है, अभी जो बात करते हैं 61% था, उसको 70% टारगेट रखा गया था। अब बात करते हैं व्हाट इज द टारगेट एनुअल इंक्रीज ऑफ द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स फ्रॉम द बेस्ट लाइन 36% बाय द 2017। यानी कि 36% ऐसी महिलाएं तो थी जो कि एक्सक्लूसिव 6 महीने तक लगातार अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। अब जो है इसका टारगेट क्या रखा गया था कि कितना बढ़ाया जाए, तो इसको बढ़ाकर 9.6
% और बढ़ाया जाए, ताकि जो है ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स को ठीक किया जा सके। और जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है क्रूशल होती है हेल्थ के लिए और न्यूबॉर्न के डेवलपमेंट के लिए बाकी असरकारक होती है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी कम करती है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाकर 9.6% और बढ़ाकर रखा जाए 2017 तक का एम रखा गया था। अब दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज द गोल फॉर रिड्यूसिंग एनीमिया इन एडोलसेंट गर्ल 15 to 19 ईयर्स बाय द 2017। ऐसी बच्चियां एडोलसेंट गर्ल्स जो कि 15 से 19 साल की हैं, उनको एनीमिया से बचाव के लिए जो है क्या आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट आप खिलाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें पूछा गया कि गोल क्या रखा गया था एनीमिया को कम करने के लिए, जो कि 15 से 19 साल की जो लड़कियां हैं एडोलसेंट है गर्ल्स हैं उनमें होता है। तो इसमें रखा गया कि 6% और रिडक्शन किया जाए, यानी कि प्लान रखा गया है कि 6% हर साल हमको केसेस कम करने हैं एनीमिया के, जो कि बच्चों के अंदर दिखाई पड़ते हैं, लड़कियों के अंदर दिखाई पड़ते हैं जो कि 15 से 19 साल की हैं। अभी जो है 56% है, इसको कम किया जाएगा 6% और। एनीमिया जो है एक प्रकार का सिग्निफिकेंट हेल्थ इशू है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो एनीमिया के केसेस हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन अब जो है आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन किशोरियों को दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है इसी केसेस में कमी देखने को मिलेगी। तो ये थी क्लासेस। आशा करता हूँ अब क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जाकर आप जाके फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि इसमें से ही आपके 45% जो मार्क्स 45 मार्क्स जो है आने वाले हैं RMNCH टॉपिक्स में से। तो हर दिन हम क्लास आपके लिए लेके आते हैं। तो कैसी लगी क्लास, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बताएं जरूर कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।